ए विजय। हाँ भैया। यहाँ आओ। देखो कल दुर्गा पूजा है, पूरी तैयारी तुम्ही को करनी है और हम जा रहे हैं मीटिंग में, शाम तक वापस आएंगे। ठीक है भैया। मुबारक हो व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी। कौन हो तुम लोग? अभी पता चल जाएगा। आपने हमारे 2 सिपाहियों को सस्पेंड करा के बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने आपके लिए कुछ तोहफा भेजा है। विजय कैसे हो गया ऐसा? भैया हमसे बोल के गए कि जाने थोड़ा मीटिंग में, अपना तो पूजा पाठ वाला सामान देख लेना। उसके बाद बाहर गए, गोलियों की आवाज आई, सब खत्म हो गया। देखो मत रखो, परेशान मत हो, सालों को चुन चुन के मारेंगे। अपने आप को कभी अकेला मत समझो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार। आज की ताजा खबर, व्यापार मंडल के अध्यक्ष कमलेश राय की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है, वो भी उनके मकान के सामने। बताया जा रहा है कि वैन से आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और फरार हो गए। इस मर्डर के चंदित गवाह उनके छोटे भाई विजय राय हैं। विजय राय ने पुलिस को बयान देते हुए बताया है कि फरार बदमाशों में मुश्ताक अंसारी भी शामिल था। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार 2 दिन बूंदाबांदी बनी रहेगी एवं तेज बारिश की संभावना है। समाचार समाप्त हुए। संवाददाता मेहराम के साथ नमस्कार। भाईजान उस दिन हम खेत चले गए थे, खेत में पानी भर गया था, नहीं तो हम भी साला 2-3 गोली उतार दिए होते। हम तो भाईजान यही सोच रहे हैं कैसे साली गोली चली होगी, कैसे उसका पेट फटा होगा। हाँ भाईजान। मुश्ताक, तुम 1 नंबर गोलू के पट्टे हो क्या? क्यों, क्या हुआ भाईजान? ये सब क्या किए हो? अरे उस अध्यक्ष को मारने की क्या जरूरत थी? टीवी अखबार हर जगह तुम्हारी चर्चा हो रही है। पूरे खानदान ना कटा के बैठे हो। रुको 1 मिनट, एसपी का कॉल आ रहा है। जी एसपी साहब। विधायक जी, आपके भाई मुश्ताक अंसारी के नाम वारंट जारी हो गया है राय वाले मामले में। अच्छा, जल्दी कुछ करिए। ठीक है, देखते हैं। ठीक है विधायक जी। सुन रहे हो, तुम्हारे नाम का वारंट हो गया है। जहाँ कहीं भी हो फट से अंडरग्राउंड हो जाओ। ठीक है। और जब तक हम न कहें तब तक बाहर मत निकलना। ए, गाड़ी रोक, उधर फॉर्म ले चल। क्या हुआ मुश्ताक? यार वारंट हो गया हम लोगों का, अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। ए जल्दी चल भैया। का हो
बउआ, हाँ भैया, माल वाल निकल रहा है? खूब माल निकल रहा है। हाँ, निकालते रहो। आओ ब्रज बैठो। बड़ा ठंडी हो रही है, इसीलिए आग जलवा दी है। मैं सोचा आग जलवा देंगे तो थोड़ा आराम रहेगा। क्या हुआ? कुछ मुस्तफा लोगों को पता चला? भैया हमने सारे ठिकाने ढूंढ लिए, सब साले बिल में घुस के बैठ गए, अंडरग्राउंड हो गए साले। लड़के लोग लगे हैं ब्रज, जल्दी पकड़े जाएंगे साले। गोड़ लगा था नहीं अम्मा? सुखी रहो। हाँ बेटा, घर की याद नहीं आती है? काहे नहीं अम्मा, याद सबकी आती है। हमारा नहीं तो कम से कम बहू का तो ख्याल किया करो। ख्याल अम्मा सबका रहता है, बस थोड़ा काम में ज्यादा बिजी रहते हैं, और कोई बात नहीं। भाई भी तुम्हारा जिला पंचायत जीत गए और तब भी तुम नहीं आए, बताओ ये कोई बात हुई? अरे अम्मा गुस्सा न करो। ठीक है अम्मा, इस बार जरूर आएंगे करवा चौथ में। ठीक है बेटा। ए दुल्हन, फोन काट दो, करवा चौथ का आ रहे हैं। ठीक, दाल वाल चढ़ाए? हाँ चढ़ा दिए थे। अरे त्रिभुवन भाई, आज का माल चेक किया? आज का तो माल नहीं चेक किया। ठीक है, मंगाओ, चेक किया जाए। पिंटू, एक पैकेट ले आओ। जी दद्दा। और हाँ, आज वाला माल लाना। ठीक दद्दा। लीजिए भैया। आज का है ना? हाँ। कैसा है? बड़ा कड़क है यार। कड़क है? एक नंबर। कोशिश कर रहे हैं और बढ़िया बनवाने की। बहुत बढ़िया। लो पी डालो और फटाफट काम करो। ठीक है, जाओ जल्दी। बहू देखो जाए, दरवाजा कोई खटखटा रहा है। दरवाजा देखो जाए, खोलो जाए। ठीक है अम्मा। गोड़ लगा तनी अम्मा। खुश रहो भैया। लो मुन्नी। खुश रहो भैया, खुश रहो भैया। और अम्मा, तबीयत तो ठीक रहती? ठीक रहा। जाओ बहू, पानी ले आओ। अम्मा, भाभी भैया लोग नजर नहीं आ रहे हैं? अभी भैया गए हैं छठी पर रहा करे। अच्छा, किसकी छठी? उनकी भाभी के लड़की हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। भैया जाओ हाथ मुंह धुल लो, बहू जाओ खाना लगा दो। ठीक है अम्मा। बाबूजी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। बताइए। बाबूजी, हमको आपकी गाड़ी पसंद है, इसीलिए आपके पास आए थे। ये अच्छी बात है कि ये बुलेट आपको पसंद है। हाँ बाबूजी। लेकिन ये मेरे पिताजी की निशानी है। इसे बुलेट की टंकी पर बैठाकर वो बचपन में मुझे सैर कराया करते थे। और आपको पता है,
जब भी मैं इसका इंजन स्टार्ट करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे पिताजी कह रहे हों कि चल बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाबूजी हम समझ गए। आपकी बात सुन के हमको हमारे पिताजी की याद आ गई। ठीक है बाबूजी, अब हम चलते हैं। क्या हुआ जी? बस कुछ नहीं, 1 मिनट आंख बंद रखना, खोलना मत। ठीक है। अच्छा हाँ 1 मिनट। क्या हो पागल? आप ये सब काम छोड़कर हमेशा के लिए क्यों नहीं आ जाते हैं? हमें नहीं अच्छा लगता है अब आपके बिना। परेशान मत हो, इस उलझी हुई जिंदगी को सुलझाने में थोड़ा वक्त लगेगा और फिर उसके बाद तुम्हारे पास आ जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। तुम यहीं रुको, हम आते हैं। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाओ बैठ जाओ। और कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे भाईजान, आपके होते हुए भला कोई दिक्कत हो सकती है? अच्छा भाईजान, कुछ बात आगे बढ़ी? कब तक हम लोगों को ऐसे रहना पड़ेगा? यार कोशिश तो बहुत किए हैं कि जेल न जाना पड़े, बाहर से ही बेल हो जाए, लेकिन कम से कम 3 महीने तो कैद दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका भाई विजय राय चश्मदीद गवाह है। भाईजान आपको जो करना करिए, लेकिन हमें इतने दिन तक जेल में नहीं रहना है। और ज्यादा दिमाग खराब करेगा वो विजय राय, साला उसको भी पेल देंगे। हाँ, मर्डर केस को तुम हलवा समझ रखे हो। ये सब करने से पहले हमसे पूछा था? हाँ, काहे नहीं पूछे थे भाईजान? आपसे बोले थे कि वो हमारे काम में टांग अड़ा रहा है, तब तो आप बोले थे कि तुमको जो समझ में आए वो करिए। तो क्या किसी को मार डालोगे क्या? जान लेना किसी समस्या का समाधान है जो करके बैठे हो तुम? है? तो भाईजान हम क्या करते? साला हमारे आदमियों को सस्पेंड करा रहा था, मार्केट में जो हमारा दबदबा बना है वो सब खत्म करने में लगा था, तो हमको जो समझ में आया वो हम किए। अरे यार तुमको कैसे समझाएं? तुम हमारी बात मानो। चलिए। रामविलास मंत्री जी जो हैं वही आपकी जमानत कराए हैं। अच्छा। तुमसे मिलने के लिए कह रहे थे, किसी दिन चले जाना, मुलाकात कर लेना। ठीक ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी करो फटाफट। क्या हुआ, इतना हाफ काहे रहे हो? सांप देख लिए हो का? अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, फटाफट जाओ, दारू की पैकिंग कराओ, गाड़ी आ रही है, लोडिंग कराना। इसीलिए हम चाहते हैं ये काम तुम करो।
लेकिन मंत्री जी, आपने इतने छोटे काम के लिए हमें ही क्यों चुना? ये काम तो आप किसी से भी कॉल करके करवा सकते थे। मुश्ताक, राजनीति में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। बस फर्क इतना है कि कौन सा काम फोन से किया जाए और कौन सा काम भरोसे से। फोन पर तो आदेश दिए जाते हैं, लेकिन सत्ता जमीन पे उन्हीं से चलती है। इन्हें बुला के गले लगाया जाता है। हाँ त्रिभुवन भाई। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। कुछ पता चला? नहीं तो। मुस्तफा साला सिलेंडर करा के जमानत भी करा लिया और बाहर खुले आम घूम रहा है। अच्छा। कब हुआ ये सब? अभी जल्द ही हुआ ये सब। बताइए क्या किया जाए? लगाइए साले की फील्डिंग। करना कुछ नहीं है। ठीक है फिर आइए, देखा जाए आगे क्या करना है। नहीं हमारा हो गया। अरे भैया थोड़ा सा ले लो। भैया को दीजिए, भैया को। बस थोड़ा सा, बस बस। अरे ननकू। हाँ भैया। कल भाभी को बाजार लेके चले जाना, हमको थोड़ा काम है। कल मुश्ताक के साथ जाना है। ठीक है। और आप इनके साथ चली जाना। ठीक है। भाभी पानी नहीं दिया? अरे भैया भूल गई, अभी लाती हूँ पानी। अरे ननकू। हाँ भैया। देखो तुम्हारे लिए जूते लाए हैं, पहन के देखो कैसे हैं। एकदम फिट भैया। इसका मतलब हमारा अंदाजा सही निकला। तुमको भी 9 नंबर जूते लगने लगे। जी। नहीं मुश्ताक भाई, उस जमीन पे तो खदान हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऑलरेडी उस पे मुकदमा चल रहा है। जैसे ही आप काम कराना चाहेंगे, कोई न कोई उंगली करने आ जाएगा। फिर मजबूरन मुझे काम बंद करवाना पड़ेगा। अब थानेदार साहब ये सब हमको मत बताओ। एक दिन की मोहलत मिल सकती कि नहीं मिल सकती? अरे मुश्ताक भाई, आपको हम कैसे समझाएं? दरोगा जी, अब आप मैनेज करिए, एक दिन की तो बात है। चलिए, आपकी बात है, काम चालू करिए, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है थानेदार साहब। द्वारिका। खदान वहां चल रही है, देखे रहना। भाभी आप बाजार करिए, हम थोड़ा आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी आना। हाँ ठीक है। कितने चक्कर है तुम्हारे? 10 चक्कर। 10?
ठीक है, थोड़ा फास्ट काम करिए। ठीक है भैया। ए भाई रुक 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 रुक। ये खदान किसका चल रहा है? मुश्ताक भाई का। मुश्ताक भाई का? हाँ। अच्छा। ठीक है, आप चिंता मत करिए, आपका काम हो जाएगा। अरे आइए अशोक भाई, कैसे हैं और क्या हाल है? क्या हाल है क्या बाबू, ऐसे ही काम चलेगा। मुख्तार का आदमी पूरा खदान चला रहा है जी, जबकि तो उस पर तो जमीन मुकदमा भी न हो रखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अपने आँख से देख के आ रहा हूँ, क्या बात करते हैं। अच्छा चलो अभी साले की खदान बंद कराते हैं चलकर। इनके आदमियों का तो पिछवाड़ा ही लाल कर देंगे। आप यहीं रुको, हम साहब को बुलाकर लाते हैं। अरे साहब, एक चोद हो गया है। क्या हो गया? अरे वो सुखवा हुआ है खदान की कंप्लेंट लेके। तब अब क्या होगा? क्या साला पैसा भी वापस करना पड़ेगा? नहीं साहब, पैसा आप कहाँ वापस करेंगे? तो क्या करोगे? आप बैठिए, हम कोई चोद पढ़ा के आते हैं। हाँ अशोक भाई, साहब को सब समझा दिए हैं, उनकी जेसीबी ट्रैक्टर सब सीज कर देंगे। लेकिन एक समस्या है, गाड़ी में डीजल नहीं है। बाकी आप सब समझदार हैं। द्वारका बाबू कहा चाह रहे हैं, डीजल का भी इंतजाम अब हम ही से कराइएगा क्या? ठीक है, जाइए, जिंदगी भर हमारा पॉकेटे के ऊपर आपका नजर रहेगा। लीजिए, धरिए। क्या अशोक भाई, साहब हैं हम हैं, कुछ चाय नाश्ता करेंगे कि नहीं? चाय के लिए भी हम ही से लीजिएगा महाराज। ठीक है, चलिए हमारा काम करवाइए, लेकिन जाइए धरिए। ठीक है, आप वहीं पहुंचिए, हम साहब को लेकर आते हैं। एक पैनामा देना। और कहाँ से कमाया जा सकता है पैसा? अगर वो ना कर पाए तो फिर बताना। चलो ठीक। हाँ द्वारिका। अरे भाईजान, सब गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई? वो परमानंद का लौंडा आया है अशोक, खदान की कंप्लेंट करने। अच्छा, अब क्या किया जाए भाईजान? तुम्हें बताओ क्या किया जाए। साहब आपको पहले ही मना कर रहे थे, लेकिन आपने उनकी बात का ध्यान नहीं दिया। यार कितना ध्यान दे हम? तुम लोगों के होते हुए भी ध्यान दे हैं? तो तुम लोगों का होने का क्या फायदा? ठीक है भाईजान, हम कुछ करते हैं, लेकिन भाईजान हमारा भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसकी चिंता तुम मत करो, हमारा एक काम हो जाने दो, उसके बाद हम तुमको खुश कर देंगे। ठीक है भाईजान। साला इन तीनों को लगता है हम इनका फायदा करा रहे हैं, लेकिन असली फायदा तो साला हम ही उठा रहे हैं। अरे ये ननको पता नहीं कहाँ रह गए, इतनी देर हुई अभी तक आया नहीं। अरे साहब, ये रहा कागज। अरे साहब, अशोकवा का फोन आ रहा है। अरे हाँ अशोक भाई। अरे साहब, कहाँ रह गए आप लोग? यहाँ पूरा खदान चल रहा है, फिर खुदाई एकदम बराबर चल रही है यहाँ पे। कहाँ रह गए आप लोग? अरे अशोक भाई, हम लोग आ ही रहे थे कि ऊपर से फोन आ गया कि मंत्री जी आ रहे हैं, तो हमें उनके पास जाना पड़ा।
तो अब जैसे ही यहाँ से फुर्सत पाते हैं वैसे ही रातों रात उठाते हैं सालों को। आप चिंता मत करिए। क्या द्वारिका भाई, गजब का दिमाग लगाया है। तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। क्या हुआ, ननकू कहाँ रह गया? ननकू पता नहीं कहाँ चला गया। 1.5 घंटे से रास्ता देख रहे थे। ये आपसे कहो तो आप जाते नहीं हो। अच्छा ठीक है, परेशान ना हो, शाम को आने दो, बताते उसको। कौन है तुम? भैया आप? मौत आई तो भैया याद आ गया। भैया भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दो। गलती तो बच्चा करता है। तूने मेरे बाप को मारा, मेरे भाइयों को मिटाया। ये गलती नहीं, ये गुनाह था, गुनाह। नहीं भैया, मुझे माफ कर दो भैया। उस दिन तू हंस रहा था जब मेरे बाप की सांसें टूट रही थी। आज वही टिक टिक तेरे कलेजे को फाड़ रही है। नहीं भैया, भैया मुझे माफ कर दो, मैं भी तो आपका भाई हूँ भैया, मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? अरे खून के रिश्ते को तूने खून से तोड़ा था। आज उसी खून से तेरे गुनाहों का हिसाब लिखा जाएगा। नहीं भैया, जो आप कहेंगे हम करेंगे भैया, मुझे माफ कर दो भैया, प्लीज मुझे भैया 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 नहीं भैया भैया नहीं 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 भैया, मुझे छोड़ दो भैया, भैया छोड़ दो भैया, भैया 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 छोड़ दो भैया, भैया भैया छोड़ दो मुझे। नहीं 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 भैया भैया। कैसे मरा था साला? अरे साहब वो कुआं में कूद के मर गया। चलो ठीक है। अरे आइए अशोक भाई, बैठिए। द्वारका बाबू, क्या हाल चाल है? बढ़िया। जाओ प्रधान जी से साइन करवा लो। प्रधान जी से भी साइन करा लिया और गांव के 2-4 लड़कों से भी। ठीक है जाओ। देखिए यही लौंडे हैं ना अशोक भाई? हाँ यही है द्वारका बाबू, यही है लड़के लोग। खदान करा रहे थे साले, कल रात में बंद करके 20-20 पट्टा मारे हैं। आप कहिए तो पिछवाड़ा खोलकर दिखा दें सालों का। अरे नहीं, बहुत आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अब अशोक भाई धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। अब हम आपके लिए इतना किए हैं तो आप हमारे लिए सोचेंगे भी नहीं। क्यों नहीं द्वारका बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और काम होगा तो बताइएगा। नमस्कार। अबे द्वारिका, खोलोगे हम लोगों को कि अंदर ही बंद रखोगे उस हरामखोर के चक्कर में? अरे भाई सब्र करो थोड़ा। खोलो यार, चला गया वो। साला 1 घंटा भी नहीं हुआ और चुन्ने काटने लगे भोसड़ी वालों के। अरे खोल रहे हैं यार, काहे हमारी नौकरी के ऐल लगवाने पे तुले हो? हमें कुछ नहीं होगा यार, जब तक मुश्ताक भाई अपने हैं। हाँ भाई वो तो पता है। हमें द्वारिका, हमारी बिरयानी कहाँ रह गई? अरे गया है लेने, आ रही होगी तुम्हारी बिरयानी। लो आ गई तुम्हारी बिरयानी। लाओ भाई, दो इन लोगों को।
खाओगे? नहीं। खा लो अच्छे से बिरयानी, फिर 151 में चालान होगा तुम लोगों का। काहे चालान काहे होगा? अरे परेशान ना हो, मुस्ताक भाई से बात हो गई है, कोर्ट पहुंचते ही जमानत हो जाएगी तुम लोगों की। अच्छा तब ठीक है। ठीक है। नमस्कार भाई साहब। अरे मुस्ताक बैठो। मंत्री जी का कॉल आया था, बड़ा प्रसन्न है, मिलने के लिए बोले हैं। ठीक है, मिल लिया जाएगा। क्या हुआ भाई साहब, बहुत टेंशन में नजर आ रहे हैं, कोई बात है क्या? अरे मुस्ताक समझ में नहीं आ रहा, कल से ननकू गायब है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। कोई लड़की वाला चक्कर तो नहीं? अरे नहीं यार, ननकू को हम भली भांति जानते हैं, वो ऐसा नहीं है। लगता ननकू आ गया। आप बैठिए भाई साहब, हम खोलते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है। भाई साहब, ननको ननकू ननको ननकू ननकू ननको ननकू ननको ननकू मेरे भाई कहाँ हो? ननको ननकू ननको ननकू। ये साला क्या है? ननकू मेरे भाई, ननकू। ओ सेठ भाई साहब। हाँ मुस्ताक। ये क्या है साला? ये तो ननकू के जूते हैं। ओ सेठ। अरे ननकू। अरे ननकू भाई साहब, भाई साहब ननकू समझिए अपने आप को। भाई साहब समझिए अपने आप को। ननकू कहाँ छोड़ के चला गया मुझे? भाई साहब संभालिए अपने आप को। मुस्ताक, अब कोई जिंदा नहीं बच पाएगा, एक एक को मौत के घाट उतार दूंगा। भाई साहब हम समझ सकते हैं इस वक्त आपके दिल में जो आग लगी है, लेकिन ये समय शांत रहने का है, क्योंकि साला इलेक्शन सर पे है। क्योंकि अगर हम लोगों ने कुछ उल्टा सीधा किया, साला सब गड़बड़ हो जाएगा। भाई साहब आप परेशान न होइए, इलेक्शन हो जाने दीजिए, फिर सालों को पूरे बाजार में दौड़ा दौड़ा के मारना, जो होगा हम देख लेंगे। कोई भी साला जिंदा नहीं बच पाएगा। चलो।